वन शॉट रिवीजन में आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड सारे कंसेप्ट्स और सम्स प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। ठीक है, ओके सर। दोस्तों सबसे पहले अपने ये समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जन्म कहां होता है। मैं बता दूं आपको, क्लास 10 में जहां पर अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर खत्म होता है वहीं पर कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू होता है। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोस्तों अगर मैं याद दिलाऊं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था? कोई भी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इंपॉर्टेंट ये था कि a b और c कॉन्स्टेंट्स है एंड a कांट बी 0, बिकॉज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो वेरिएबल है उसका पावर 2 होना चाहिए और हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, राइट? सो दैट्स व्हाई a कैनॉट बी 0, बिकॉज अगर a 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर फिर वो 0 हो जाएगा, तब वो फिर bx प्लस c बचेगा विच इज अ लीनियर इक्वेशन नॉट अ क्वाड्रेटिक, राइट? जी हाँ सर। अपने लोग इसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से, है ना, फिर कंप्लीटिंग द पार्ट्स, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स, राइट, और उसके बाद सिद्धाराचार्य फॉर्मूला जिसको अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं उससे सॉल्व करते थे, राइट? दोस्तों आप लोग को याद होगा जब अपने लोग नेचर ऑफ, जी हां, जब हम लोग नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकालने की कोशिश करते थे या पता करने की कोशिश करते थे तो आपको याद होगा अपने डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आता था तो अपने बोलते थे कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती थी तो अपने बोलते थे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बट अगर रूट्स आर नेगेटिव, आई मीन इफ डी इज नेगेटिव, तब अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता था तब क्या बोलते थे दोस्तों? अगर आप लोग को याद हो तो अपने लोग बोलते थे, ध्यान से सुने, तो अपने लोग बोलते थे कि सर रूट्स आर इमेजिनरी, इजंट इट दोस्तों? जी हाँ सर। सर इसका एक एग्जांपल दीजिए प्लीज। मैं बोला अभी देता हूं। रूट्स आर इमेजिनरी, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है? बी 0 हो सकता है, राइट? इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखें तो a 1 है, c 4 है एंड ऑब्वियसली b 0, बिकॉज bx करके कुछ है नहीं। एंड यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज वेरिएबल का पावर 2 है। इंपॉर्टेंट थिंग टू रियलाइज हियर इज व्हाट, अगर आप लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, ठीक है ना, मैं अभी क्लास 10 का रिवीजन करवा रहा हूं, तो क्या होगा? 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, यानी कि 0 माइनस 4, a है 1, c है 4, यानी कि माइनस 16, राइट? तो यानी कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। तो अगर ऐसा होता था दोस्तों तो रूट्स क्या होते थे दोस्तों? रूट्स आर इमेजिनरी होते थे, करेक्ट? यही अपने बोलते थे। हाँ सर। सर अपने क्यों बोलते थे रूट्स आर इमेजिनरी? एक्चुअली एग्जैक्टली सर वो अपने को उस समय नहीं पता था, बट कहीं ना कहीं अपने को ये एक्सप्लेनेशन मिला था कि रूट्स को इमेजिनरी इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते। बोलने का मतलब है ऐसे इक्वेशंस में एक्स की वैल्यूज निकाल नहीं सकते अपने, करेक्ट? क्योंकि बाकी केसेस में तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते थे सिद्धाराचार्य या मिडिल टर्म यूज करके। जी हाँ सर, बट इधर पे निकाल नहीं सकते। बट दोस्तों ये बात एक इंसान के दिल पर लग गई, वो रातों रात सोचते रहा, उसके दिल पर लग गई थी कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते, एक्स की वैल्यू तो निकाल के रहनी है, एक्स को तो ढूंढ कर रहना है। तो सर फिर क्या किया? तब उन्होंने, जिनका नाम है ऑयलर, जिसको नींद नहीं आती थी, ऑयलर साहब ने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स विच इज आयोटा। दोस्तों आयोटा की वैल्यू होती है रूट ओवर माइनस 1, ठीक है? आयोटा अगर रूट ओवर माइनस 1 होता है तो यानी कि आई स्क्वायर जो होता है वो माइनस 1 होता है, बराबर? सर बिल्कुल ठीक। अब दोस्तों ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। क्या बात करते हो सर, मजाक कर रहे हो क्या? मैं बोला ना, बिल्कुल नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, तो दोस्तों एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4, सर बिल्कुल। तो एक्स हो गया रूट ओवर माइनस 4, सर बिल्कुल। तो यानी कि अपने लोग का एक्स क्या हो गया दोस्तों? ध्यान से देखें, माइनस 4 क्या होता है? 4 इंटू माइनस 1। अगर आप लोग दिमाग लगाओ तो माइनस 1 क्या होता है? आई स्क्वायर होता है। तो रूट ओवर 4 आई स्क्वायर कितना होता है? प्लस माइनस 2i। एंड देयर यू हैव इट, एक्स की दो वैल्यूज आ गई आपकी, प्लस 2i एंड माइनस 2i। जी हां सर, जी हां सर। इधर से जन्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ये जो रियल लाइफ में अपने लोग बोलते हैं ना रूट्स आर इमेजिनरी, ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी है। ओह, मतलब रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स? जी हां बिल्कुल। अच्छा सर, अब कॉम्प्लेक्स नंबर दिखने में कैसा होता है? हाउ डू वी प्रेजेंट इट सर? मैं बोला ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रेजेंट करना है ना
कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं अभी तक कैपिटल Z, Z1 Z2 कुछ भी लिख सकते हैं बेटा कैपिटल Z, एंड इसका फॉर्मेट होता है Z इज इक्वल टू A प्लस आई बी। काफी बुक्स में X प्लस आई वाई बी लिखे हैं, चलेगा सर। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये फॉर्मेट को समझना दोस्तों। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z इक्वल टू A प्लस आई बी, इसके दो पार्ट्स हैं। एक है पहला वाला पार्ट A, जो कि एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रियल पार्ट। और एक पार्ट है आई बी, जिसको अपने लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, जिसको अपने क्या बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। बराबर सर, बिल्कुल बराबर। अभी दोस्तों ध्यान से सुने, बोलिए सर क्या। दोस्तों एक दिख रहा है आप लोग को रियल पार्ट और एक दिख रहा है इमेजिनरी पार्ट। सर बिल्कुल, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, रियल Z इज इक्वल टू A, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z क्या होगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z है वो होगा B, I को छोड़ के लिखना है, प्लस B है, राइट। जी हाँ सर, ये है इमेजिनरी पार्ट। सर समझ में आया सर, ओके। आगे बात करें सर आप। अब दोस्तों एक बार मैं अगर आपको समझाऊं, मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, -2 प्लस 3i, तो यहां पर रियल पार्ट क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि A प्लस आई बी के फॉर्म में, इसमें रियल पार्ट ऑफ Z क्या होगा सर, -2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z क्या होगा, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, 3। ठीक है, ये कंफर्ट लाने के लिए कहा मैंने, ठीक है ना। अच्छा, अब सर हम लोग बात करेंगे इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। सर किसके बारे में, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। सर बताइए ये क्या है दोस्तों। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स केवल इतना बोलता है दोस्तों, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स केवल इतना बोलता है कि मान लें आप, लेट्स से Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है। अगर ऐसा है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है, देन रियल पार्ट ऑफ Z1 विल बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2। अच्छा, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 विल बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। केवल बात इतना सही है। ओह सर समझ में आया। सर एग्जांपल दीजिए कि इससे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं बोला श्योर। ये देखिए 2x प्लस i 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 7 प्लस आई, ठीक है ना। फाइंड x एंड y, क्वेश्चन बोलता है फाइंड x एंड y। अच्छा, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो सर हाउ डू यू डू इट। दोस्तों सिंपल सी बात है, रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 2x है, और दैट विल बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ द अदर कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज 7। तो दोस्तों अगर 2x 7 के बराबर है तो x अपने लोग का 3.5 हो गया। ओह, और ठीक इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट 3 माइनस वाई है और उधर इमेजिनरी पार्ट 1 है, क्योंकि 7 प्लस आई मतलब 7 प्लस 1 आई है एक तरह से, इजंट इट। यस सर, इधर लिख लेना बस कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2। सेम लॉजिक से दोस्तों, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, यानी कि 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हाँ सर बिल्कुल, तो यानी कि 3 माइनस 1 इक्वल टू वाई, यानी कि y इज इक्वल टू 2। हो गया आंसर, x 3.5 आ गया एंड y 2 आ गया। ओह, तो सर इस ये कंसेप्ट है। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, अब एक बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी डिस्कशन होता है ऑन अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना। सर बहुत ही सिंपल सा बात है, अलजेब्रा मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आइए मैं आपको एक एक डेमोन्स्ट्रेशन दे दूं, ठीक है ना, एडिशन पर। ठीक है, तो मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अपने को ऐड करना है, 7 प्लस 2i प्लस 6 माइनस आई। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो भैया ऐड करना है, तो रियल रियल ऐड कर दो, 7 प्लस 6 13, और 2i माइनस आई कितना होगा, प्लस आई, बस बात खत्म। तो जो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 13 प्लस आई हो गया। ये है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अपने खामखा टेंशन लेते हैं सर, सही है। अभी देखो सब्ट्रैक्शन, और देखो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अननेसेसरीली खूब ज्यादा ये ना, ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव इतना डिस्कशन का काम ही नहीं है सर, बेसिक सेंस है, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन, अच्छा आप देखें, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अपने को अगर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, मैं दो ही कॉम्प्लेक्स नंबर यही दोनों लिया, ठीक है ना, तो सर क्या होगा, 7 प्लस 2i माइनस 6 प्लस आई, हाँ या ना दोस्तों, सर बिल्कुल हाँ, 7 माइनस 6 1 और प्लस 2i 1 प्लस 3i, हो गया सर, बात खत्म, सब्ट्रैक्शन हो गया। अच्छा सर मल्टीप्लिकेशन भी सिखा दीजिए।
मल्टीप्लीकेशन देख लीजिए दोस्तों। अच्छा सर, इसमें आई की जगह रूट ओवर -1 नहीं लगाना है ना? नहीं लगाना। हाँ, आई स्क्वायर है तो -1 लगा दीजिए, बट आई अगर है तो आई को आई रहने दीजिए, रूट ओवर -1 जबरदस्ती का मत लगाइए। अच्छा ठीक है, 7 + 2i इंटू 6 - i। देखो दोस्तों, करना क्या है, 7 × 6 नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन की तरह, 7 × 6 42, 7 × -i -7i, प्लस 2i × 6 प्लस 12i, 2i × -i -2i स्क्वायर, बराबर? हाँ सर बराबर। 42, अच्छा -2i स्क्वायर है तो i स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 अगर यहां बैठाओगे आप तो -1 × -2 +2 होगा, तो 42 + 2 माइनस, फिर वही प्लस 12i - 7i यानी कि +5i, तो यानी कि 44 + 5i इज द आंसर। ओ, तो ये बात है। जी हाँ बिल्कुल सर, ये बात है सर। आगे बात करते हैं। ठीक है, हाँ सर। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, वो क्या सर, वो ये कि 7 + 2i / 6 i है। दोस्तों कभी भी डिनोमिनेटर में दो चीजें नहीं रहनी चाहिए। एक का तो आपको पहले से पता है क्या, एक इरेशनल फॉर्म जैसे √3 √2, कुछ इरेशनल डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। अगर रहता है तो अपने रैशनलाइज करते हैं। और अब मैं आपको बता रहा हूं वो दूसरी चीज, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। तो सर उसका भी क्या उपाय है, सेम रैशनलाइज। अच्छा रैशनलाइज किससे करते हैं दोस्तों, नीचे में 6 - i है ना दोस्तों, नीचे में 6 - i है ना, तो 6 - i के कॉन्जुगेट से। सर ये कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मैं समझा रहा हूं। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना। लिख देता हूं यहां पे, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z', मतलब सर z के ऊपर बार क्यों बनाया आप, कॉन्जुगेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट से जो हमारे पास है 6 - i z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है बस। सर सिर्फ इमेजिनरी का, जी हाँ सिर्फ इमेजिनरी का, 6 + i हो गया, बात खत्म। तो यानी कि ये देखिए यहां पर 6 + i और यहां पर भी 6 + i हो गया। जी हाँ सर बिल्कुल हो गया। बस अब करना क्या है, 7 × 6 42, 7 × i 7i, करेक्ट, 2i × 6 12i और 2i × i 2i स्क्वायर, करेक्ट। जी हाँ बिल्कुल सर। और नीचे में देखिए a - b * a + b दिख रहा है, हाँ सर, a² - b², करेक्ट, हाँ सर। अब ध्यान से सुनिए, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 × 2 कितना होता है, -2, तो 42 - 2 कितना होता है, 47i + 12i कितना होता है दोस्तों, 19i। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो अगर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो 36 प्लस, देखिए -1 + 1 हो जाएगा, तो 36 + 1 कितना हो गया, 37। तो बस सम खत्म ना, 40/37 प्लस 19/37 आई। ओ, तो ये बात है। जी हाँ सर, ये नीचे में 37 आ गया। कैसे आया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है दोस्तों, तो -1 + 1। अच्छा, बस फिर अलग अलग करके लिख दिया हमने। सर ये बात है, जी हाँ बिल्कुल। तो इससे आप लोगों को कॉन्जुगेट के बारे में भी पता चल गया। हमेशा डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, जिससे डिनोमिनेटर में a² - b² फॉर्मेट आ जाए, क्योंकि a² - b² जब होगा तो i स्क्वायर हो जाएगा, विच विल गिव अस -1, एंड डिनोमिनेटर से जो वो इमेजिनरी कंसेप्ट था वो गायब हो जाएगा। सर बहुत ही सही, बहुत ही सही। अच्छा, अब दोस्तों एक कंसेप्ट है जिससे काफी सम्स टेस्ट होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐसे सम्स आते हैं, शॉर्ट या लॉन्ग कुछ भी हो सकता है, ध्यान से सुने। सर वो क्या, पावर ऑफ आई। सर क्या, पावर ऑफ आई। अच्छा सर, अब ये पावर ऑफ आई का क्या चक्कर है, जरा समझाएं हमें। मैं बोला ध्यान से सुनिए, आई की वैल्यू है √1, ठीक कहा ना, हाँ सर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है सर, -1। अच्छा अभी सुनिएगा, आई क्यूब की वैल्यू क्या है, मैं डायरेक्टली लिखूं इससे बेटर, मैं समझाता हूं आपको। आई क्यूब क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आई, हाँ सर, और आई स्क्वायर क्या है, -1, तो यानी कि आई क्यूब इज -i।
सिमिलरली आई द पावर 4 क्या है, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, यानी -1 इंटू -1 विच इज +1। यस और नो दोस्तों? जी हाँ सर बिल्कुल। तो दोस्तों अगर मैं यहां पर इसको लिखूं, मैं अगर इसको यहां पर लिखूं तो हमारी क्या क्या वैल्यूज आएंगी? पहली कि आई इक्वल टू √(-1), दूसरी कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तीसरी कि आई क्यूब जो है वो -i के बराबर है, और चौथी कि आई द पावर 4 जो है वो 1 के बराबर है। अच्छा सर ऐसी बात है? जी हाँ बिल्कुल ऐसी बात है, जी हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। आगे बोले सर आप। अब मैं बोला ध्यान से सुनिएगा, अब मैं बोला ध्यान से सुनिएगा। सर ये बात आप बता क्यों रहे हो? मन में तो यही क्वेश्चन आएगा ना, सर आप ये बात बता क्यों रहे हो? क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन का एग्जांपल लेता हूं कि आई द पावर 30 बताइए, तो अपने लोग सोच में पड़ जाएंगे कि करना क्या एग्जैक्टली। इस वजह से मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तरीका बता रहा हूं, तरीका इस कि जो भी पावर रहे ना उसको 4 से डिवाइड कर लो और रिमाइंडर चेक करो। मतलब अगर 30 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 2 होगा। दोस्तों ध्यान से देखो। हाँ सर बोलिए। 4 7 28, 2 रिमाइंडर, यस और नो? हाँ सर बिल्कुल। तो दोस्तों क्या मैं इसको आई द पावर 28 प्लस आई द पावर प्लस 2 नहीं लिख सकता? सर लिख सकते हो, ध्यान से सुनिएगा। करते कैसे मैं वो समझा रहा हूं। तो आई द पावर 28 इंटू आई द पावर 2 लिख सकता हूं इसको? सर लिख सकते हो। अब बच्चा लोग आई द पावर 28 क्या होगा? आई द पावर 4 इंटू 7 इंटू आई स्क्वायर क्या है? -1 है, उसको रहने दीजिए वैसे ही। अच्छा अब आप लोग को अगर याद नहीं है, समझ नहीं आया तो मैं बता दूं, आई द पावर 4 इंटू 7 है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आई द पावर 4 7, एक्सपोनेंट रूल बचपन में पढ़े थे। हाँ सर। तो बस आई द पावर 4 क्या होता है? 1, 1 द पावर 7 1, 1 इंटू -1 ओ, इसीलिए सबको 4 के टर्म्स में ले जाते हैं। हाँ सर, हाँ सर, इसलिए इसको 4 के टर्म्स में ले जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मैटर क्या करेगा कि अगर जो 4 से डिविजिबल है ना उसको साइड कर दो, फिर जो बचा उसके बेसिस पर जज करो। सर कहना क्या चाहते हो? कहना यह चाहता हूं कि इसी पूरे चीज को आप ऐसे लिख सकते हो या ऐसे समझ सकते हो कि भाई आई द पावर 4 के जैसे आई द पावर 28, तो 4 इंटू 7 था ना, दैट विल ऑलवेज गिव यू 1। अगर आप बात करो आई द पावर 4k प्लस 1 की, अगर आप बात करो आई द पावर 4k प्लस 1 की, तो दैट विल गिव यू व्हाट? सर दैट विल गिव यू आई। क्यों? क्योंकि आई द पावर 4k प्लस 1 क्या होगा? आई द पावर 4k इंटू आई द पावर 1, तो आई द पावर 1 बचेगा और आई द पावर 4k तो 1 होता ही है। ओह, आई द पावर 4k प्लस 2 जैसा कि यहां पर हुआ था 30 केस में, तो 4k तो हो गया 1 और आई स्क्वायर बचा, विच विल गिव यू व्हाट? फोर के प्लस 3। सर इसका कैसे होगा? दोस्तों सेम लॉजिक कि आई द पावर 4k जो है वो 1 हो जाएगा और आई क्यूब बचेगा। आई क्यूब की वैल्यू क्या आपकी? -i, तो यानी कि 1 इंटू -i, यानी कि आपका क्या बचेगा? -i बचेगा। एंड देयर यू हैव इट। ओह, तो आप ये बता रहे थे सर? जी हाँ मैं यही बता रहा था आप लोग। सर आगे बोले, ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर। ध्यान से देखिए, आई द पावर 41 प्लस 1 बाई आई द पावर 71। खामखा आप लोग परेशान होते हैं। आई द पावर 41 है तो 4 इंटू 10 नजर आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, तो वो तो खत्म हो गया, तो बचा क्या? आई द पावर 1 विच विल रिमेन एज आई ओनली, बिकॉज आई द पावर 4k प्लस 1 इज आई ओनली। सर बिल्कुल सही कहते हो आप। अब 71 को डिवाइड करें आप, तो 71 के क्लोजेस्ट आप कहां जाओगे? देखो 4 15 जा 60, यानी कि 17 पे गए तो 68, तो 3 रिमाइंडर बचेगा, बिकॉज 71 तक पहुंचने में 3 बाकी है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? आई द पावर 4k प्लस 3, और आई द पावर 4k प्लस 3 क्या होता है? -i होता है, तो इधर पे अपने लोग लिखेंगे -i। ओह, अब देखिए सिंपल हो गया आप लोग के लिए। करना क्या? बस -i एलसीएम लिया, तो -i इंटू आई -i स्क्वायर और प्लस 1। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, -i स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है करेक्ट -1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 कितना? +1, तो 2 बाई -i। अब 2 बाई -i मैंने आप लोग को क्या समझा रखा है कि कभी भी डिनोमिनेटर में, जी हाँ बिल्कुल, कभी भी डिनोमिनेटर में ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर को नहीं छोड़ने का। तो इसका व्हाट शुड बी से कॉन्जुगेट क्या होगा? -i का कॉन्जुगेट i होगा, तो 2i बाई -i स्क्वायर। आई स्क्वायर होता है -1, तो -1 +1, तो अल्टीमेटली 2i इज द आंसर। ओह, तो सर इस तरह से ये सम्स होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल। अच्छा सर एक नेगेटिव का भी करके दिखाइए ना प्लीज। मैं बोला ओके, मैं बोला ओके,
ध्यान से सुनिएगा, एक नेगेटिव नंबर का भी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूं। मान लीजिए कि कोई आपसे पूछता है कि भैया एक बात बताओ, आई द पावर -50 क्या होगा। मैं बोला देखो दोस्तों, इसमें आप लोग को स्मार्टली सोचना है, इसमें आप लोग को स्मार्टली सोचना है। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आई द पावर -50 है ना, तो आप सबसे पहले देखो कि ये किसका मल्टीपल है। 412 या 48 मैक्सिमम लोग सोच रहे हो, बट दोस्तों ये देखो ये नेगेटिव में है। तो अगर आपको -50 चाहिए तो आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। मतलब 4 इंटू 13 कितना होता है? 52। तो -52 +2 इसको आप लिख सकते हो। ओह, और इवेंचुअली क्या होगा दोस्तों, ये -52 क्या है? 4 के ही है। -52 इंटू आई द पावर 2, ये तो 4 के ही है, तो ये तो 1 ही होगा। हाँ सर बिल्कुल, 1 इंटू आई स्क्वायर कितना होता है? -1। अच्छा, ये बता, मतलब थोड़ा सा आगे गिरना है, बिकॉज -52 में +2 करोगे तब आप -50 पे आओगे ना। पॉजिटिव में तो क्या 50 होता, तो आप 48 तक रहते और फिर +2 लिख पाते। समझ रहे हो? हाँ सर बिल्कुल। अच्छा, अब दोस्तों एक कंसेप्ट है जिसको अपने क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। सर ये मॉड्यूलस क्या है? दोस्तों ध्यान से सुनना, कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में मॉड्यूलस क्या होता है। अपने लोग क्लास 10 तक ग्राफ प्लॉट किए हैं ना, ग्राफ कुछ ऐसा दिखता था, अभी भी ऐसा ही दिखेगा, चाप मत लेना। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। बट दोस्तों ये जो होता था ये हमारा होता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे? सर इसको हम लोग बोलते थे कार्टेशियन प्लेन। क्या? कार्टेशियन प्लेन, मतलब जिसमें प्लॉटिंग करते थे उसको कार्टेशियन प्लेन बोलते थे। बट ये कौन सी दुनिया थी? ये रियल नंबर्स की दुनिया थी, ये रियल नंबर्स की दुनिया थी। बट अब अपने लोग किस दुनिया में जा रहे हैं दोस्तों? अब अपने जिस दुनिया में जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड ऑफ इमेजिनरी नंबर्स, वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो दोस्तों जो ग्राफ बनता है हमारा, दैट इज कॉल्ड गॉसियन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन। गॉसियन प्लेन, इसको आर्गेंट प्लेन भी बोलते हैं बाय द वे। हाँ, इसको आर्गेंट प्लेन भी बोलते हैं, इसको अपने लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जी हाँ सर। अब दोस्तों इसमें मॉड्यूलस का क्या कंसेप्ट हुआ सर? इसमें मॉड्यूलस का क्या कंसेप्ट हुआ सर, ये बताइए। मैं बोला ध्यान से देखिए, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। मान लीजिए 2 + 3i, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मैं 2 + 3i, तो आप समझिए इसका रियल पार्ट 2, इमेजिनरी पार्ट 3। तो याद रखिएगा, जो रियल पार्ट होता है वो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है। तो मान लीजिए ये है 2,3, तो जब मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में 2,3 लिखता हूं ना, इसका मतलब है 2 + 3i लिख रहा हूं। ठीक है ना सर, लेकिन फिर भी इसका मॉड्यूलस से क्या रिलेशन? दोस्तों ये ओरिजिन है। हाँ सर, ओरिजिन से 2,3 का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये देखिए, ये मैं बना के दिखाता हूं आपको रेड लाइन से, ये देखिए, इस डिस्टेंस को दोस्तों हम लोग मॉड्यूलस बोलते हैं। इस मॉड्यूलस को आप आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा सर, इस डिस्टेंस को बोलते हैं? जी हाँ सर। अब सवाल ये है कि ये डिस्टेंस कैलकुलेट कैसे होगा। मैं बोला देखिए, एक ट्राइंगल बना लीजिए आप लोग ने कहा ओके सर। ये देखिए आप लोग को एक ट्राइंगल दिख रही होगी, है ना? हाँ सर दिख रही है। ध्यान से अगर आप लोग सोच रहे हो, समझ रहे हो, तो आप लोग को पता है कि ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये वाला पॉइंट, दिस इज 2,0, मतलब ये जो लेंथ है मेरा, ये जो बेस का लेंथ है वो मेरा 2 है। ठीक इसी तरह से मेरा ये वाला जो लेंथ है दैट इज 3। सर बिल्कुल ठीक कहते हो आप। सर लेकिन आप ऐसा बता क्यों रहे हो? मैं बोला देखिए, ये एक 90 डिग्री बन रहा है। आप पाइथागोरस थ्योरम को अगर यूज करोगे तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है आर, आर है हाइपोटेन्यूज विच इज द मॉड्यूलस। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, देयरफॉर आर स्क्वायर इक्वल्स टू √4 प्लस 9, देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू √13। अच्छा, कोई ±13 मत बोलेगा सर, क्यों? क्योंकि मॉड्यूलस एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है एंड डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। अच्छा, अब दोस्तों आप लोग अगर रियलाइज किए कि नहीं किए, बट आप लोगों को मॉड्यूलस का फॉर्मूला मैंने बता दिया। मॉड्यूलस इज व्हाट? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होल स्क्वायर। अगर दोस्तों मैं चाहता ना तो मैं इसको आप लोगों को डायरेक्टली फॉर्मूला इंडिकेट कर सकता था, बट इवेंचुअली वो फिर लगता कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑब्वियसली √ओवर भी डालना है, यही तो आप लोगों ने भी किया, चेक करिए ना। आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू √ओवर, यही तो किया। हाँ सर बिल्कुल किया, और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। व्हाई? बिकॉज मॉड्यूलस इज अ डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा जी हाँ, और मॉड्यूलस को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर की जगह ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर इज नो चेंज व्हाटसोएवर। ठीक है, तो हाँ सर, बस याद रखिएगा कि इसको आप पॉजिटिव वैल्यूज में लिखें, इट कांट बी नेगेटिव। ठीक है, इसीलिए इस तरह से लिखा हुआ।
ठीक है जी हाँ सर। तो दोस्तों ये था हमारा मॉड्यूलस का कंसेप्ट। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं एक नए कंसेप्ट पर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे लॉन्गर क्वेश्चंस आते हैं। वो है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर की स्क्वायर रूट कैसे निकाले। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए सर, तो दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, है ना। और मैं आपको एक बात बता दूं कि एक फिक्स्ड तरीका है, उसी को आपको फॉलो करते चले जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एल्गोरिदम बता रहा हूं कि किस स्टेप्स को फॉलो करना है। सेम स्टेप आपको हर ऐसे क्वेश्चन में करना है। जैसे फॉर एग्जांपल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12y। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, अब ये तो कॉमन सेंस ही है ना कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, इजंट इट दोस्तों? सर बिल्कुल होगा, सही बोलते हो आप। तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12y होगा वो x + iy के रूप में होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होगा? जी हाँ सर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ध्यान से सुनिए क्योंकि सेम स्टेप आपको ऐसे सारे सम्स में करना है जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना हो। कर लिए? जी हाँ सर। बस इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। करेक्ट? जी हाँ सर, 2xiy बिल्कुल। तो 5 + 12y इज इक्वल्स टू, दोस्तों i² की जगह -1 बैठाओ तो -1 × y² -y² हो जाएगा। सर बिल्कुल ठीक, i सामने रख दिया तो 2xy। तो दोस्तों यहां पर आपको a + ib वाला फॉर्म नजर आ रहा है? सर बिल्कुल नजर आ रहा है। तो अगर आपको याद हो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लोग शुरू में पढ़े थे इसी लेक्चर में, तो आप कंपेयर करोगे कि रियल पार्ट जो है वो रियल के इक्वल है ना? हाँ सर। और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल है, मतलब जो 2xy है वो 12 के इक्वल है। ठीक है ना, मतलब 2xy इमेजिनरी पार्ट है, 12 के इक्वल है, वो भी इमेजिनरी है। तो दोस्तों अभी ध्यान से सुनिएगा, ये हो गया बात नंबर 1, ये जो हो गया ये हो गया बात नंबर 1, ये हो गया बात नंबर 2। अब दोस्तों मेरे को x और y निकालना है। x² - y² तो मेरे को पता है, क्या मैं x² + y² निकाल सकता हूं? हाँ सर मैं निकाल सकता हूं। कैसे? आप लोग आज सबको रियलाइज करो कि ये फॉर्मेट तो अपने लिख ही सकते हैं कि x² + y² होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² - y² होल स्क्वायर प्लस 4x² y²। सर ऐसा क्यों? मैं बोला ध्यान से सुनिए, ऐसा इसलिए बिकॉज देखिए अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे राइट साइड को, मैं ये वाला सही सम हो जाएगा, बट मेरे को समझाना है आपको कि ऐसा क्यों अपने लोग अप्लाई किए। देखो दोस्तों ऐसा इसलिए बिकॉज x² - y² होल स्क्वायर क्या होगा? a² + b² - 2ab। अच्छा, और प्लस 4x² y² डालने की वजह से ये क्या हो जाएगा अल्टीमेटली? +2x² y² हो जाएगा ना, और x⁴ + y⁴ है ही, और यही तो होता है x² + y² होल स्क्वायर। सर बिल्कुल सही। लेकिन सर ऐसा किए क्यों आप? मैं बोला देखो अभी समझ आएगा। इसलिए किए बिकॉज मेरे को x² + y² निकालना था। ऐसे अगेन ऐसा इसलिए किए बिकॉज मेरे को x² + y² दोस्तों निकालना था। ठीक है ना? तो अब देखिए क्योंकि मेरे पास बाकी वैल्यूज तो पता ही है, तो देखिए ये और x² - y² की वैल्यू क्या है? 5 होल स्क्वायर प्लस 4x² y² जिसको मैं 2xy होल स्क्वायर भी बोल सकता हूं। तो 2xy की वैल्यू क्या है? 2xy की वैल्यू 12 है। ओह, तो यानी कि x² + y² होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो दोस्तों अपना x² + y² जो है वो √169 यानी कि 13 हो गया। अब आप लोग में से काफी लोग बोलोगे कि सर ये तो ±13 होना चाहिए, आपने 13 क्यों लिखा, -13 क्यों नहीं? बच्चा लोग बिकॉज कोई भी, पहला बात तो एक नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और दो नंबर्स के स्क्वायर है यहाँ पर ऐड हो रहे हैं आपस में, तो नेगेटिव का चांस कहाँ है? लॉजिक यूज कीजिए ना। हाँ सर, ये हो गई थर्ड बात। अब आप लोग देखो बात नंबर 1 और बात नंबर 3 को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि x² - y² कितना है आपके पास? 5 है, और x² + y² 13 आपका आ गया। इससे आपका x और y आ जाएगा। जी हाँ सर, y² खत्म, तो 2x² = 18, तो x² = 9। हाँ, अगर x² 9 है तो x दोनों हो सकता है, +3b और -3b। और वैसे ही अगर y की वैल्यू बैठाएं, मतलब x की वैल्यू बैठाएं,
तो वाई स्क्वायर क्या होगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 13 माइनस 9 यानी कि 4, तो वाई क्या होगी प्लस माइनस 2। तो देखो दोस्तों अब आप कितने पास पहुंच गए, आपका रूट क्या था एक्स प्लस आई वाई, है ना, हाँ सर, और आप लोग के पास एक्स और वाई का वैल्यू आ गया। बट सर एक कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ये है कि ऐसे तो 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, आंसर कैन बी 3 प्लस 2i, सुनिएगा सुनिएगा, आंसर कैन बी 3 माइनस 2i। पहले मैं x को पॉजिटिव रखा, अच्छा अब मैं x को नेगेटिव रख के y को जो है पॉजिटिव भी रख सकता हूं और y को नेगेटिव भी रख सकता हूं। तो सर ये तो 4 आंसर पॉसिबल है, 4 आंसर होंगे क्या? मैं बोला नहीं। तो सर फिर कैसे पता चलेगा कि क्या आंसर होगा? मैं बोला पहले तो 2 आंसर होंगे, पहली बात तो 2 आंसर होंगे, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है सर? जी हाँ सर, बिल्कुल याद रहेगा। अच्छा अब सवाल ये है कि इसमें से इन चारों पॉसिबिलिटीज में से कौन सा पॉसिबिलिटी हमारा आंसर है? मैं बोला इसका जवाब आपको देना है, क्योंकि x प्लस आई वाई है तो x का पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है कि नेगेटिव वाला, वो कैसे पता करें? दोस्तों इसका जवाब सिंपल है, आप देखो 2xy की वैल्यू, अगर आप 2xy इक्वल टू 12 देखो तो xy क्या है 6 है, हाँ सर xy 6 है, तो इससे क्या फर्क पड़ा दोस्तों? x है रियल पार्ट, y है इमेजिनरी पार्ट हमारे आंसर का, यस और नो। अच्छा अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? पॉजिटिव, 6 एक पॉजिटिव नंबर है सर, तो एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? जब x और y दोनों पॉजिटिव हो या x और y दोनों नेगेटिव हो। तो रियल में आंसर क्या होंगे? ओ यानी कि 3 प्लस 2i या फिर -3 माइनस 2i। अच्छा अच्छा सर अगर यहां पर एक्स वाई इक्वल टू -6 होता तो मतलब x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है और x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव है, तब आंसर होता 3 माइनस 2i -3 प्लस 2i। ओके तो सर इसी तरह से बस स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकलते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल इसी तरह से निकलते हैं। तो दोस्तों कीपिंग द बेस्ट फॉर द लास्ट, अब अपने बात करने वाले हैं पोलर फॉर्म के बारे में। किसके बारे में सर? पोलर फॉर्म के बारे में। क्या है ये पोलर फॉर्म सर? पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर ये पोलर फॉर्म किस बला का नाम है? मैं बोला ध्यान से सुनिए दोस्तों, पोलर फॉर्म का सिंपल सा मतलब ये है कि अभी तक अपने पढ़े हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जी हाँ सर, लेकिन क्या हम लोग इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिगोनोमेट्रिक स्टाइल में एक्सप्रेस कर सकते हैं? मतलब x को कोई ट्रिगोन फंक्शंस के टर्म्स में एंड सेम y को? अगर हाँ तो उस फॉर्म को बोलते हैं पोलर फॉर्म। ऑब्वियसली सर कर सकते हैं। सर बताइए कैसे? मैं बोला ध्यान से देखो दोस्तों, हाँ सर मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है x, y, ठीक है ना। अब आप लोग अग्री करोगे कि ये यहां पर जो है ये x होगा, यहां पर y होगा, तभी तो वो पॉइंट x, y हुआ। जी हाँ बिल्कुल सर, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। अच्छा अब मैं मॉड्यूलस बनाता हूं। मॉड्यूलस क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, यस, यानी कि r से रिप्रेजेंट करते हैं सर, ठीक है सर। अब मैं इसको पूरा का पूरा ट्रायंगल का स्ट्रक्चर दे रहा हूं, ठीक है ना। मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये प्रॉपर एक ट्रायंगल आप लोगों को नजर आना चाहिए। सर नजर आ रहा है सर? तो ये दोस्तों उसमें ये 90 डिग्री है हमारा, हाँ सर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके अंदर। अच्छा अब दोस्तों ये यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो x है और यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो y। आप लोग अग्री करोगे? सर बिल्कुल अग्री करते हैं हम लोग सर। तो दोस्तों बस बात इतना सा है कि आप लोग एक बार सोचें कि ये जो है इस एंगल को अपने लोग थीटा बोलेंगे, ठीक है ना। इसको आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। ये बेसिकली क्या है? ये क्या है? ये सर एक एंगल है जो कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से मेजर होता है हमेशा, जो बेसिकली क्या इंडिकेट करता है? ये बेसिकली ये इंडिकेट करता है द एंगल दैट द मॉड्यूलस इज मेकिंग, the angle that the modulus is making with the positive direction of x axis. Modulus is making, हाँ, what is making this angle? Sir, the modulus. Okay, ध्यान से सुनिएगा। अब आप लोग को दोस्तों पता है cos थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज, यानी कि x बाई वाई, x बाई आर आई मीन टू से। तो दोस्तों अगर x बाई cos थीटा x बाई आर हुआ तो x क्या हो गया? r cos थीटा हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ सर। और वैसे ही साइन थीटा क्या होता है सर? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, y बाई आर, तो y क्या हो गया? r साइन थीटा। जी हाँ सर बिल्कुल हो गया। एंड देयरफॉर दोस्तों अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x प्लस आई वाई तो x की जगह में क्या लिख दूंगा? r cos थीटा, प्लस y की जगह में क्या लिख दूंगा? r साइन थीटा। बस हो गया ये आपका पोलर फॉर्म। अच्छा
तो ये हो गया पोलर फॉर्म। जी हाँ सर। अच्छा, अब दोस्तों आपको ये समझ में आएगा कि पोलर फॉर्म निकालना है तो दो चीजें हमें चाहिए। पहला आर जो कि मॉड्यूलस है, जिसको निकालने का तरीका आपको पता है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल रूट ओवर। और दूसरा हमें थीटा। दोस्तों थीटा से रिलेटेड, थीटा को यानी कि एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ रूल्स है जो मैं एक सम के थ्रू आपको समझाऊंगा। याद रखना इसके सम भी जो रूट ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर इसके पहले मैंने आपको पढ़ाया ना, एग्जैक्टली उसकी तरह पर्टिकुलर स्टेप फॉलो करते हैं, वो आप फॉलो करो और आपका आंसर गारंटीड है सही आएगा। ठीक है ना, मैं लर्न करवाने की कोशिश नहीं कर रहा, एक क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जी हाँ सर। चलिए सर बताइए, आर आप लोग को पता है। अच्छा सर अभी थीटा कैसे निकाला जाए वो बताइए सर। मैं बोला ध्यान से सुनिएगा, मैं बोला ध्यान से सुनिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा। हाँ सर बोलिए। तो दोस्तों बात ऐसा है कि सबसे पहले आपको फाई निकालना है। अच्छा ये थीटा नहीं है, ये फाई है। अच्छा फाई कैसे निकलेगा सर? सबसे पहले आप टेन फाई निकालोगे। फाई कैसे निकलेगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आर साइन थीटा। यस और नो? हाँ सर। और रियल पार्ट ऑफ जेड, दोनों को डिवाइड करना और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज अपने को लेना है। तो आपका 10 फाई आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आपका क्या आया? फाई। चिंता ना करें, मैं सम करके दिखाऊंगा। अच्छा एक बार आपका फाई आ गया ना, उसके बाद आर्ग्यूमेंट का वैल्यू कैसे निकलेगा? आप सीधी सी बात है ये देख लीजिए कि क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x मतलब रियल पार्ट, और y जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है ना, मतलब दोनों दोनों x और y दोनों। अगर हाँ तो जो आर्ग्यूमेंट है, आर्ग्यूमेंट मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो फाई है, मतलब जो फाई की वैल्यू आई वही थीटा की भी वैल्यू है। ठीक है सर, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज थीटा। हाँ ओके सर। आगे देखें सर आप, दूसरी बात, या फिर ऐसा कुछ है कि जो x है वो लेस देन 0 है और y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर ऐसा कुछ है दोस्तों तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z यानी कि थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी पता है? नहीं सर आप बताएं। वो होगी पाई माइनस फाई। ठीक है सर, ऐसा क्यों? दोस्तों ऐसा मैंने आप लोग को ट्रिगो में क्वाड्रेंट रूल में बता रखा है, तो टेंशन ना ले, अभी खाली इस क्रोनोलॉजी को पकड़ के चले और इससे सम करें। ठीक है ना? हाँ सर। अगर दोनों लेस देन 0 है, अगर दोनों लेस देन 0 है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है ठीक उल्टा होगा, माइनस और फिर पाई माइनस फाई। करेक्ट सर? जी हाँ सर। और अगर कुछ ऐसा है कि जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड जो y है वो लेस देन 0 है, तो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा दोस्तों दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस फाई। सर समझ आया क्या? जी हाँ सर समझ में आया। सर अब आप क्वेश्चन करके दिखाइए ना प्लीज। मैं बोला ओके। मान लीजिए क्वेश्चन है कन्वर्ट, याद रखिएगा मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं बट इससे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे पोलर फॉर्म के। ठीक है ना, टू पोलर फॉर्म। अब दोस्तों सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले आर निकालिए, विच इज रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर 3, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, तो आर इक्वल्स टू 2। याद है मॉड्यूलस कांट बी नेगेटिव बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस। जी हाँ सर, तो आर 2 हो गया हमारा। ठीक है सर। अच्छा अब मैंने क्या कहा था? फाई निकालना है। सेकेंड स्टेप, फाई कैसे निकलेगा? 10 फाई इज इक्वल्स टू ऐसे इमेजिनरी पार्ट प्लस रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट क्या है? 1, रूट 3 प्लस 1 आई है ना, रियल पार्ट क्या है? रूट 3। अच्छा ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसको और पॉजिटिव करने का दरकार नहीं है, जो भी है। तो 10 फाई हमारा 1 बाई रूट 3 आया। सिंस इट इज ऑलरेडी पॉजिटिव तो हमने मॉड्यूलस का साइन हटा दिया। ये जो बाहर में साइन है ना वो इंडिकेट करता है एब्सोल्यूट वैल्यू कि मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अच्छा सर अगर माइनस 1 बाई रूट 3 होता तो मॉड्यूलस जाते जाते उसको पॉजिटिव कर जाता, मतलब 1 बाई रूट 3। मतलब अगर ऐसा कुछ होता तो भी हम लोग इसको हटा के फिर फाइनली 1 बाई रूट 3 ही लिखते। ठीक है ना? हाँ सर बिल्कुल सही है। सिंपली स्पीकिंग पॉजिटिव वैल्यू लेना है 10 फाई का। ओके सर। अब ऐसा कब होता है? अब सवाल ये है कि ऐसा कब होता है? सर पाई बाई 6 30 डिग्री के लिए और हमेशा रेडियंस में लिखना है, तो 10 फाई इक्वल्स टू 10 पाई बाई 6। तो देखो सेकंड स्टेप कंप्लीट, फाई हमारा पाई बाई 6 आ गया। अब थर्ड स्टेप क्या था? स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 क्या था कि आप लोग देखो आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट किस कैटेगरी को बिलोंग करता है और थीटा निकाल लो। अब जैसे देखो रूट 3 प्लस आई है तो यहां पर जो x है वो रूट 3 है, y जो है वो 1 है, तो इन दोनों केसेस में दोनों ग्रेटर देन 0 है। मतलब मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वही, मतलब जो मेरा थीटा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z तो थीटा होता है ना, तो मेरा थीटा जो है वो फाई ही है। तो यानी कि इस केस में थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 6। सम खत्म सर। z इक्वल्स टू आर, देखो ना फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट क्या है, आर बाहर में, तो आर हमारा कितना आया 2, ब्रैकेट में कॉस
पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6। सम खत्म सर, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने। ओ सर, अगर ऐसा कुछ होता है x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फिर मैं पाई माइनस 5 क्या होता, मतलब पाई माइनस पाई बाई 6 क्या होता, 5 पाई बाई 6 आता, और मैं फिर यहाँ पे जो है पाई बाई 6 की जगह 5 पाई बाई 6 लिखता। कब? अगर x लेस देन 0 होता और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, मतलब इफ इट वुड हैव बीन समथिंग लाइक माइनस रूट 3 प्लस i। ठीक है दोस्तों, सो दैट्स इट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर्स पार्ट।